हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एबीसी ज्ञान पर। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड कक्षा 6 वार्षिक परीक्षा 2022 का सामाजिक विज्ञान का पेपर है। तो चलिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो पेपर है आपका यूपी बोर्ड 6 क्लास वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्ज़ाम 2022 का सामाजिक विज्ञान का पेपर है। पेपर का पूर्णांक है 50 नंबर। पेपर का टाइम है 2 घंटा 30 मिनट और यहाँ से आपका पेपर स्टार्ट होता है। आपका पहला क्वेश्चन ये रहा, पृथ्वी अंतरिक्ष से नीली क्यों दिखाई देती है? 3 नंबर में। ठीक है, तो पृथ्वी के 71% भाग पर पानी है। ठीक है, और पानी की अधिकता के कारण ही पृथ्वी नीली दिखाई देती है। आगे है आपका, हम चंद्रमा का एक ही भाग क्यों देख पाते हैं? ठीक है, चंद्रमा अपने अक्ष पर है और पृथ्वी का एक चक्कर है। ठीक है, दोनों काम 27 दिन में करता है। जितना टाइम चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमने में लेता है उतना ही टाइम चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लेता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है हमें उसका एक ही भाग दिखाई देता है। आगे है आपका, खेती में लगान की वसूली करना किसका काम है? ये है आपका 2 नंबर में। ठीक है, इसका पता नहीं कैसे कैसे है ये। आगे है आपका चौथा क्वेश्चन, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ कहाँ थी? ठीक है, तो हर्षवर्धन की एक राजधानी थी कन्नौज में और एक थी थानेश्वर में। लीप वर्ष किसे कहते हैं? लीप वर्ष वह वर्ष होता है जिस वर्ष फरवरी माह में 29 दिन होते हैं, तो वह वर्ष लीप वर्ष कहलाता है। ठीक है, एक्चुअली फरवरी में जो है हर साल 28 दिन होते हैं। ठीक है, हर साल 28 दिन होते हैं, बट एक साल ऐसा आता है हर 4 साल में जिस वर्ष फरवरी माह में 29 दिन होते हैं। तो जिस वर्ष फरवरी माह में 29 दिन होंगे तो वही वर्ष हमारा लीप वर्ष कहलाएगा। ठीक है, और लीप वर्ष हर 4 साल में आता है। आगे है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? वह किसकी सहायता से कैसे राजा बना? चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था और वह अपने गुरु चाणक्य की सहायता से राजा बना था। उसके बाद है आपका, सही जोड़े बनाओ। उत्तर प्रदेश का जोड़ा बन जाएगा लखनऊ से, आंध्र प्रदेश का जोड़ा बनेगा हैदराबाद से और हिमाचल प्रदेश का जोड़ा बनेगा शिमला से। उसके बाद में है गाइज आपका, सत्य है असत्य है। अरब सागर भारत के उत्तर दिशा में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका गलत। अरब सागर जो है भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ठीक है, मैं बता देता हूँ भारत का नक्शा कुछ। ठीक है, कुछ इस टाइप से जो है भारत का नक्शा बनेगा साउथ वाला। ठीक है, तो ये जो एरिया है यहाँ पे पश्चिम में हमारे, ये कहलाएगा हमारा अरब सागर। ठीक है, और भारत के जो दक्षिण वाला हिस्सा है यहाँ पे, ये है हमारा हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर श्रीलंका वाला। और भारत के जो पूरब में जगह है ये है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और भारत के उत्तर में यहाँ पे कुछ इस टाइप से बन जाएगा, गुजरात यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस टाइप से बनेगा भारत का नक्शा। सॉरी, यहाँ पे है भारत के हिमालय उत्तर में। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहे थे अरब सागर भारत के उत्तर में है, तो भारत के उत्तर में हिमालय है। अरब सागर जो है भारत के दक्षिण पश्चिम में है। उसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। कुत्ता ही मानव का प्रथम पालतू पशु है। मध्य पाषाण काल में मानव ने कुत्ता पालना शुरू किया था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ग्लोब पृथ्वी की गोलाकृति का वास्तविक प्रतिरूप है, तो ये भी सही है। वार्षिक गति के कारण दिन रात होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका गलत। ठीक है, वार्षिक गति के कारण जो है मौसम परिवर्तन होता है, जो ऋतु परिवर्तन होती हैं वो होता है पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण, और दिन रात जो होते हैं वो होते हैं पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। ज्वारीय वन क्षेत्र किन किन राज्यों में है, ये आपको बताना है। सदाबहार वनों तथा मानसूनी वनों में क्या अंतर है, ये है आपका 4 नंबर में। उसके बाद है गाइज आपका सेकंड पेज, अमरूद की खेती का वर्णन कीजिए। सोयाबीन की 5 प्रजातियों के नाम एवं उनके पकने की अवधि बताइए। ठीक है, उसके बाद ये है आपका, और यहाँ देखिएगा मानचित्र में क्या पैमाना है। सूर्य ग्रहण में किसकी छाया किस पर पड़ती है, ये आपको बताना है 2 नंबर में। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण की कंडीशन मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, जब भी सूर्य ग्रहण होगा तो एक हमारी सिचुएशन बनेगी, मैं बता देता हूँ। सूर्य ग्रहण में चंद्रमा जो है, ठीक है, सूर्य ग्रहण में चंद्रमा सूरज, ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, ये आपको ध्यान रखना है।
जब भी सूर्य ग्रहण होगा तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाएगा। इससे क्या होगा, जो सूर्य की रोशनी है, सूर्य की किरणें हैं, वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएंगी, ठीक है। इससे टकरा कर वो बस इसकी जो परछाई है चंद्रमा की, वो परछाई पड़ेगी हमारी पृथ्वी पर। समझ रहे हैं आप लोग। सूर्य ग्रहण में चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, ठीक है। और इससे जो है सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं और चंद्रमा की परछाई जो है पृथ्वी पर पड़ती है। यह है सूर्य ग्रहण की कंडीशन। यहाँ पे लिखा हुआ है सूर्य ग्रहण में किसकी छाया किस पर पड़ती है, तो सूर्य ग्रहण में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। उसके बाद है आपका कर्क रेखा, मकर रेखा व देशांतर रेखा किसे कहते हैं, तो ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो पृथ्वी का जो मैप बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा, गोल गोल, ठीक है। मुझे बनाना नहीं आता अभी सीधा गोल गोल, ठीक है। कुछ इस टाइप से पृथ्वी का मैप बनेगा। पृथ्वी के इस टाइप से जो रेखा जाएगी लंबी लंबी, ठीक है, इसे बोलते हैं हम, जो रेखा पृथ्वी के बिल्कुल बीच से जाएगी लंबी लंबी होकर, ठीक है, इस टाइप से, तो उसे बोलेंगे हम विषुवत रेखा, ठीक है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच से जाती है पूरब से पश्चिम की तरफ को, तो वो कहलाती है हमारी विषुवत रेखा। इसका सेकंड नाम है भूमध्य रेखा, ठीक है। अगर हम इस रेखा के ये जो देखा जाती है हमारी, ये जाती है 0 डिग्री देशांतर पर, ठीक है। नहीं, यह है 0 डिग्री अक्षांशी रेखा, सॉरी 0 डिग्री अक्षांशी रेखा। अगर हम इससे थोड़ा सा ऊपर जाएँ विषुवत रेखा से, अगर हम यहाँ पे आएँ, ठीक है, यह है हमारी 23 डिग्री उत्तरी अक्षांशी रेखा, इसे बोलते हैं हम कर्क रेखा, ठीक है। जो रेखा पृथ्वी के बीचों बीच से जाती है वो है हमारी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ये जाती है हमारी 0 डिग्री पर। इससे अगर हम 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जाएं, ठीक है, तो यहाँ से जाती है हमारी कर्क रेखा। और अगर हम यहाँ पे जाएं 0 डिग्री रेखा से, विषुवत रेखा से अगर हम दक्षिण की तरफ हो जाएँ यहाँ पे, तो यहाँ जाती है हमारी मकर रेखा, ठीक है। यह है हमारी 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांशी रेखा, ठीक है, 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांशी रेखा, और ये होती है हमारी मकर रेखा, ठीक है। और पृथ्वी पर जो रेखाएं कुछ इस टाइप से हैं, ठीक है, इस टाइप से काल्पनिक रेखाएं होती हैं, मान लिया जाता है इन्हें, तो ये होती हैं हमारी देशांतर रेखाएं, ठीक है। जो इस टाइप से आएंगी उत्तर से दक्षिण की तरफ को, वो होती हैं हमारी देशांतर रेखाएं। और जो इस टाइप से जाएंगी तो उसमें सबसे बीच वाली होती है हमारी भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। उससे अगर हम 23.5 डिग्री ऊपर को जाएँ तो वो होती है हमारी कर्क रेखा। अगर 0 डिग्री से अगर हम साउथ में आएँ, दक्षिण में आएँ 23 डिग्री, तो वो होती है हमारी मकर रेखा, ठीक है। कुछ इस टाइप से होता है ये। और आगे है आपका, ठीक है, कर्क रेखा, मकर रेखा, देशांतर रेखा किसे कहते हैं, ये मैंने समझा दिया आपको। उसके बाद है आपका पठार और पर्वत में अंतर बताइए। एवरेस्ट शिखर कहाँ है, हिमाद्री श्रेणी में, शिवालिक श्रेणी में, मध्य हिमालय में, हिमाद्री श्रेणी में। तो माउंट एवरेस्ट जो है वो हिमाद्री श्रेणी में है। आपका ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, ठीक है। हिमालय पर्वत है भारत के, ऑप्शन फर्स्ट उत्तर पूर्व दिशा में, सेकंड है उत्तर दिशा में, थर्ड पश्चिम दिशा में, और फोर्थ दक्षिण दिशा में। हिमालय जो है भारत के उत्तर दिशा में स्थित है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। खनिज, अधिक खनिज पाया जाता है, ऑप्शन फर्स्ट पर्वतों पर, ऑप्शन सेकंड पठारों पर, ऑप्शन से मैदानों पर। तो अधिक खनिज जो है वो पाया जाता है पठारों पर। राजस्थान में वर्ष भर सूखा रहता है, इसका कलर क्या है, तो राजस्थान का जो इलाका है वो रेतीला रेगिस्तानी इलाका है, ठीक है। और वहाँ पे वर्षा का कम होना भी सूखे का कारण है। तो गाइज़ बस इतना ही था वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।